नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज लोकल टीवी के दफ्तर में परेशान किसान हेम सिंह यादव जी और इसके साथ साथ उनके पुत्र फरसराम यादव जी और उनके एक रिश्तेदार भोजलाल यादव जी पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को सुबह 10 बजे के आसपास ये जो सरगीगुड़ा पंचायत है, उरमाल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, मैनपुर ब्लॉक का सरगीगुड़ा पंचायत का आसित ग्राम टेकनपारा से टेकनपारा माफी चाहूँ, मैंने तेतलपारा कह दिया था। टेकनपारा से सुबह 10 बजे के आसपास एक जोड़ी मतलब 2 बैल निकलते हैं घर से। इनके घर से निकलते हैं, ये उस जो है मवेशी के मालिक हैं, और उसके बाद 10 बजे के बाद वापस नहीं लौटते। मंगलवार को निकले थे, बुधवार हुआ, गुरुवार हुआ, शुक्रवार, चौथा दिन चल रहा है, अभी तक इनका बैल नहीं मिल पाया है। ऐसे में जब लोकल टीवी छत्तीसगढ़ कई तरह की खबरें चला रहा है, जैसे हमने पिछले दिनों बताया था कि उरमाल माफ़ी चाहूँगा कुमड़ी कला पंचायत के आसित ग्राम करला बदली में जो देवी माता का शतक वाला जो बकरा खो गया था, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में खबर चलने के बाद 48 घंटे के अंदर वो बकरा भी मिल गया। उसके बाद हमने कई ऐसी खबरें चलाई है। काली माटी के किसान का खबर दिखाया था, जिसमें उसका जो बकरा है, उसमें जिसका जो बैल है, बकरा कुमड़ी कला पंचायत का करला बंदी का है, उसमें उसका बैल मिल गया था। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के प्रति लोगों की उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ने लगी है। ऐसे में हेम सिंह यादव जी अपने पुत्र फरसराम यादव जी और अपने रिश्तेदार भोजलाल यादव जी के साथ लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं, और वे कह रहे हैं कि भैया हमारी भी परेशानी, हमारी भी समस्या को दिखाइए, ताकि जो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ जो आम जनों की उम्मीद बनकर काम कर रहा है, एक बार फिर से हमारे लिए उम्मीद की किरण लेकर आए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हेम सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं फरसराम यादव जी से बातचीत करूंगा। फरसराम जी, बताइए, आपका बैल, आप कहाँ के निवासी हैं? आपका बैल कितना समय निकला था, और क्या रोज निकलता था और वापस आ जाता था? क्या जी भैया, मैं सरगीगुड़ा टेकनपारा का निवासी हूँ जी। मेरा बैल करीब 10 बजे ढिलते थे, वहीं से 2-3 बजे वापस घर आ जाता था। घर आने के बाद बांधा करते थे, लेकिन भैया जब 10 बजे के आसपास हम बैल ढीले, उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बैल नहीं आया तो हम थोड़ी ढूंढने के लिए निकले, लेकिन तब भी भैया बैल नहीं मिला। इसके कारण हम बहुत परेशान हो गया। आज 4 रात हो गया भैया, लेकिन बैल अभी तक नहीं मिला। इतना परेशान हो गया कि पूछो ही मत। अच्छा, कहाँ खोज चुके हैं हम लोग? कहाँ मतलब भैया, हम बहुत सारे केकरा जो यहाँ 8-10 गाँव, कम से कम 15-20 गाँव भी होगा भैया, लेकिन तब भी नहीं मिला इतना ढूंढने के बावजूद भी। अच्छा, कब लिए थे आप लोग बैल? कब खरीदे? बैल करीब 2 महीने पहले लिए थे। हाँ, यहीं उरमाल बाजार से। हाँ, उरमाल बाजार से जी। अब आपके बैल का कोई पहचान हो क्या, बताइए ना। बैल का पहचान ये है कि एक बैल सफेद बैल खरीदा गया था, उसमें कान में एक बैच लगा है, जिसका बैच का नंबर है 10 56 42 64 82 92। बैच लगा है जी। और कौन से कान में लगा है? यही होगा, कई कान में। हाँ, मतलब राइट वाला कान में। जी जी। हाँ, तो और दूसरे बैल का पहचान? दूसरे बैल का पहचान ये है कि भैया उस बैल को थोड़ा सा खरोच, वो जांग के सामने थोड़ा खरोच लगा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा खाल निकलने के कारण काला हो गया है। तो जांग के सामने कौन सा जांग? यही कोई खाई जांग होगा। हाँ, कैमरे की तरफ देखिए जी। तो खाई जांग मतलब राइट वाला जांग में? जी जी, राइट जांग। खरोच है जी। दोनों बैल एक साथ निकला है? जी, दोनों बैल को बांधे थे क्या साथ? नहीं, दोनों अलग अलग एक ही साथ थे। शांत रहिए आप शांत रहिए, आपके पिता बेटे से बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है फरसराम जी कि दोनों बैल निकलते थे 10 बजे, और कब तक आ जाते थे वापस? नहीं भैया, 2-3 बजे के आसपास आ जाते थे। घर का डेली ही आ जाते थे, लेकिन भैया उस दिन नहीं निकला, मतलब बैल आया ही नहीं घर। तो हम दोनों पापा के साथ खोजने के लिए निकल गए, लेकिन तब भी बैल नहीं मिला। उसका फिर एक रात सोने के बाद फिर दूसरा दिन भी देखने के लिए निकले, लेकिन तब भी भैया बैल नहीं मिला। उसके बाद फिर लगातार 4 दिन हो गया भैया, लेकिन तब भी आज भी बैल का आता पता नहीं। कितने में खरीदे थे उरमाल बाजार से बैल को? हाँ भैया, 8,500 दिए थे बैल को। हाँ। और दूसरा बैल घर ही का है। क्या काम करते हैं आप लोग? भैया हम एक किसान हैं। उस बैल से आप लोग क्या काम करते हैं? बैल यही नांगर जोतते हैं जी। तो इस बार तो आप लोग बहुत परेशान है, नांगर नहीं हो पाया होगा? बहुत परेशान भैया। मम्मी पापा तो इतना परेशान हो गया, पूछो ही मत। मम्मी तो जब भी ढूंढने के लिए निकलते थे, जब घर आ जाते थे, तो जब सुनती थी कि नहीं बैल नहीं मिला, तो उनके आंख से आंसू निकल आता था, और कहती थी मेरे दोनों बेटे कहाँ चले गए बोल के। मतलब आप लोग उसको बैल नहीं, अपने परिवार का बेटा मानती थी? अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं भैया। पहला बैल कितने साल से आपके घर में है? पहला बैल बचपन से ही।
छोटे समय से ही। लगभग कितना साल हो गया पहले बैल को? लगभग वही हो गया 2 साल हो गया। नहीं बचपन से बोलते हो तो आप? हाँ, बचपन से 5 साल हो गया होगा। 5 साल। आपका उम्र कितना हो गया? मेरा उम्र करीबन 18 साल हो गया। 18 साल, मतलब 5-6 साल से पहला बैल है जी। और दूसरा बैल? दूसरा बैल वही 2 महीना पहले खरीदे थे। 2 महीना पहले खरीदे थे। दोनों बैल एकदम स्वस्थ हैं? जी, दोनों बैल एकदम स्वस्थ हैं। मतलब वो पूरा काम आप लोग सब कर लेते थे? जी, सब कर लेते। आपके घर का ही आप लोग नागर जोतते हैं कि और दूसरे का भी? नहीं, हाँ, घर का ही जोतते हैं और दूसरे का भी जोतते हैं। दूसरे का भी जोतते हैं। तो उसी से मतलब आप लोग का जीवन चलता था बोलो? जी, उसी से ही जीवन चलता था भैया। कितना एकड़ है आप लोग का खेत? कितना, करीबन 2-3 एकड़ होगा। 2 एकड़ है जी। 2 एकड़ में चलता है बोलो? जी बिल्कुल। चलिए आपके पिताजी को थोड़ा दे दीजिए, उनसे बातचीत करता हूँ। दादा हिंदी जानते हो उड़िया? हिंदी भी बोल सकता हूँ भैया। हिंदी बोलोगे? तो दादा बताओ दादा कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था? उस दिन भैया मैं 10 बजे ढीला बेला को ढील दिया। हमारा बड़े पापा का खेत है, गर्मी फसल लगा था, उसमें डेली चढ़ के घूम के ना एक बार 12 बजे आता था, पूसिया पीता था और उसको फिर लेने से फिर खेत जाता था। उसके बाद 3 बजे अपने आप फिर आ जाता था। ऐसे ऐसे 2 महीना तक ही ऐसे चलते रहा। जब उस दिन हम ढीले तो घर में थोड़ा काम था उस दिन, तो खेती में ढील दिया, मैं घर में थोड़ा काम कर लिया। काम करने के बाद खाना वाना खाए और थोड़ा ढील दे उसमें, तो फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा मेरे को नींद आ गया, तो खटिया में सो गया। तो फिर 12 बजे माँ आया, बाबू आज कैसे कुसिया नहीं पिया बेला, कुसिया तो ऐसा है। तो माँ बोला मैं ठीक है माँ, बोला तो अभी जाऊँ देखने के लिए। तो बोले, फिर माँ को बोले माँ गया करो किधर है? नहीं बाबू विधेयक घर बोर बाट है, ऐसे बोला। तो मैं ठीक है माँ अभी खा के जाता हूँ। क्या बोले? विधेयक, हाँ दमरुदर विधेयक का खेत सम लगे है बोर है उसमें जाके। तो बोले उधर क्या करो है? तो उधर जाए के बाद खाना वाना खा के मैं निकलने के बाद देखा तो बैल नहीं था मैं। तो खोजते खोजते भैया 4 दिन हो गया, बहुत परेशान है हम लोग। कहाँ कहाँ खोद लिए यादव जी? हम लोग केकरा जोर, बोबरिया, बेहरा मुड़ा, साले बीड़ी, एनासर, ढेबगुड़ा, केकरा जोर, इधर धाराकोट तक खोल लिए हैं भैया। कितनी परेशानी यादव जी? बहुत परेशान है भैया। हम खाना वाना खाए, सुबह से 4 बजे रात में निकलते हैं, शाम को 6 बजे घर जा रहे हैं। हाँ। कभी 8 बज जा रहा है रात को। तो बहुत परेशान है यादव जी। इससे पहले भी आपका बैल कहीं भगा था क्या? नहीं, ये पहला बार है। हाँ, पहला बार भागा। हाँ। और घर के बैल तो ऐसा था भैया, वो घर के बच्चा टाइप के, वो आते थे, पुसिया पीते थे, चाटते थे और ऐसे घुमड़ी खोलाते थे कि मेरे को खोजा दो, उसको थोड़ा भी ऐसे ऐसे नहीं कर देना, वो नहीं जाते थे। हाँ, मतलब एकदम आपके बच्चे जैसे? बच्चे जैसी। हमारे बच्चे लोग भी आते थे ना, पुसिया पीने के बाद वो ऐसे ऐसे कर देते थे उनको, तो ऐसे मुड़ी को ऊपर उठा देते थे, तो पूरा स्वार देने से और खेदने से फिर खेती जाते थे। यादव जी दूसरा बैल कैसा था? वो भी अच्छा था, वो खरीदे वाला, वो भी वो जाते थे, उसको पुसिया एक तो दोनों को हिस्सा करने से पीते थे, फिर घूमते थे घर किनारे। तो यादव जी उससे कितने घंटे काम लेते थे आप लोग? आप तो इन साल सिखाए थे उनको, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा करे थे। तो मतलब काम लेते थे बोलो? हाँ, फिर घर में ही रहता था? हाँ, फिर हाँ कि चढ़ते रहता था? चढ़ते रहता था। कितने परेशानी यादव जी आपके घर? बहुत परेशानी है भैया। हमारे बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग अभी तक खाना नहीं खा रहे हैं, इतना चिंतित में है भैया पूछो मत। यादव जी लोकल टीवी बस क्या सोच के आए हो? हम बहुत उम्मीद रखते हैं भैया, बहुत देखते हैं आपका लोकल टीवी को, इसलिए हमें आपको पास आए हैं कि उम्मीद है कि हमको भी हमारा बैल मिल जाए। हम तो आपका न्यूज बहुत देखते हैं, हमारे बच्चे लोग भी देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब पैसा नहीं रहेगा तो मोबाइल नहीं देखेंगे, पैसा रहने से आपका हर न्यूज देखते हैं। ऐसे पैसा नहीं रहने से पैसा डलवा के न्यूज देखते हैं? ना देखते हैं हम तो, कभी कभी महीना 15 दिन ऐसे वेट हो जाता है, गरीब आदमी है, तो फिर आपका न्यूज तो देखना तय है। बिल्कुल। चलो परशुराम यादव जी को दे दीजिए। परशुराम जी क्या सोच के लोकल टीवी का साए हो? ये सोच के आया हूँ कि भैया मेरा बैल मेरे को मिल जाए, और मैं लोकल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मिलने से, और जो भी मेरे बैल से मिलवा देगा या मेरे बैल को दिखा देगा उसको 1000 रुपये का इनाम दूंगा। 1000 का इनाम देंगे? चलिए बिल्कुल दे दीजिए। भोतलाल जी को दे दीजिए, उनसे बात। अच्छा भोतलाल जी क्या लगते हैं आप हेम सिंह यादव जी के? मैं उनका साड़ू लगता हूँ। उनके साड़ू हेम सिंह जी के? कौन गाँव के हैं भोतलाल जी? फुलीमुड़ा। फुलीमुड़ा। भोतलाल जी क्या बताना चाहेंगे, कितने परेशान है आपके साड़ू भाई? बहुत परेशान है। मैं इसलिए मेरे को बुधवार को फ़ोन किए कि मौसा जी मेरा बैल घूम गया है। हाँ, तो मैं बोला कि देखो आसपास किसी के यहाँ से होगा या नहीं भी है, तो और ये लोग बोले कि उर्माल बाज़ार से खरीदे थे। उर्माल बाज़ार से बोले तो कहाँ से? मुखागुड़ा का बैला है वो। हाँ, मुखागुड़ा का बैला है और बंजिया था आपका। तो मुखागुड़ा भी गया था क्या आप लोग पता लगाने? हाँ, मैं गया था। नहीं मिला?
नहीं मिला सर। और क्या बोला वहाँ का जो मालिक था? मालिक को पता नहीं मेरे को। वो जो उसका कंडक्टर होता है, बेचने का काम करता है, वो बोला कि मैं बाहर में आया हूँ बेचने के लिए, आएगा तो मैं रख दूंगा उसको। हाँ, तो वो लोग बोले कि ऐसा बात है। तो ये लोग भी कोई कितने परेशान है आपके साड़ू भाई? बहुत परेशान है सर। तो मैं सोचा कि ऐसे में तो एक काम करते हैं, हमारा तो लोकल टीवी है, तो उनको बोल के न्यूज़ डाल देते हैं, अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा। कोई बिल्कुल, चलो लोकल टीवी हर आदमी का तो उम्मीद पूरा किया है आज तक। हम तो ये सोचते हैं कि यदि आपका बैल कहीं आसपास है तो लोकल टीवी में खबर चलते ही सर, अगर वो जो मालिक होता है वो बनिया भी है, उनके पास भी है तो रख दे रहे हैं। हाँ, चलिए वो फोन नंबर में कांटेक्ट कर। बिल्कुल आपका फोन नंबर दे देंगे हमारे जो कैमरामैन है निश्चित तौर पर। तो निश्चित तौर पर आपने सुना कि एक किसान है हिम सिंह यादव जी, फजल राम यादव जी और भोजलाल यादव जी, ये तीनों कितने परेशान हैं। तो दिखाइए बैच नंबर दिखाइए एक बार, मैं भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बोल देता हूँ, और बैच नंबर को भी हम हमारे लोकल टीवी में लगातार चलाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को, इनका बैच नंबर है 1, इनको जो राइट काम में जो बैच लगा है, एक पीला कलर का बैच लगा है 105642 105642 और नीचे में है 648292, ये इनका बैच नंबर है। ये बैल है, और इसके साथ साथ एक दूसरा बैल भी है। दूसरा बैल के विषय में भी लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राइट उसके जो बैल का जो जांग है वहाँ पर एक निशान है, खरोच लगा हुआ है जी, तो काला पड़ गया है। तो मेरे लोकल टीवी के दर्शकों आपसे अपील है कि जब भी आप खबरें मैं चलाता हूं तो आप हमेशा खबरों को गंभीरता से लेते हैं, और हमेशा मैंने देखा है कि जब मैंने खबर चलाया है, चाहे वो बिछड़ा हुआ बैल हो तो उसके मालिक से आपने मिलवाने का काम किया है, चाहे वो ये बकरा हो तो आपने मिलवाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर इस खबर को दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जब एक किसान परेशान है तो खबर के बाद उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।